श्री भागवत मध्य यश गावत, जो भगवान के भक्तों के बीच में भगवान के गुण का गान करे, भगवान की चर्चा करे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करे, जिसके मुख से कमलाकांत प्रभु श्री हरि की लीलाओं का वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन हो, ये संत का पहला लक्षण था। अर्थात जो भगवान के गुण का वर्णन करे, भगवान की चर्चा करे, भगवान को छोड़कर जो प्रपंच की चर्चा करे, उसे संत नहीं करे। फिर कहते हैं संत की विशेषता क्या? बोले हरि को भजन साधु की सेवा, जिसके जीवन में भगवान का भजन हो और साधु की सेवा। केवल भगवान का भजन नहीं, भगवान का भजन भी हो और साधु सेवा भी हो। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और साधु की सेवा, यही दोनों भक्ति महारानी के कान के कर्णफूल हैं। कल सुना था। तो कहते हैं जो भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करें और साधु की सेवा करें, सर्वभूत पर दया, और समस्त प्राणियों पर जिनके अंदर दया हो, सभी जीवों पर जिनके अंदर दया का भाव हो, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। हिंसा लोभ दंभ, दंभ क्या है? हिंसा का अर्थ तो आप समझते ही हैं। हिंसा का मतलब किसी जीव को दुख देना, मन वचन कर्म से भी किसी को दुख न दे। वाणी भी ऐसी न बोले कि हमारी वाणी से किसी को कष्ट हो। आप किसी को मारते नहीं, किसी को दंड नहीं देते, लेकिन वाणी कठोर बोलते हैं, तो यह वाचिक हिंसा है, वाणी की हिंसा। मन वचन कर्म से हिंसा का त्याग कर दे। हिंसा और लोभ, लोभ न हो जीवन में, और दंभ, दंभ का त्याग करे। दंभ क्या है? दंभ का मतलब लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए भक्ति और तपस्या का जो प्रदर्शन है, इसका नाम दंभ है। किसी को दंभ करे। दुनिया हमसे प्रभावित हो इसलिए खूब माला कंठी चंदन हाव भाव बना करके प्रदर्शन करना, यही दंभ है। इसको दंभ कहते हैं। इस दंभ से बचना चाहिए। ये दंभ जीवन में आ जाएगा तो भक्ति विकृत हो जाती है। भगवत रसिक जी कहते हैं हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। और छल, छल माने चतुराई, कपट, जो भी कहे। विष सम देखे माया, और भगवान की माया को विष के समान समझे। ये गुण जिसमें विद्यमान हो वो समझे। सहनशील से उदार्यति, धीरज सहित विवेकी। सहनशील से उदार्यति, धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। हो सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। कही अनन्य व्रत एकी हो, कही अनन्य व्रत एकी। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इंद्रिजित अभी मान न जाके, करे जगत को पावल। इंद्रिजित अभी मान न जाके, करे जगत को पावल। भगवत रसिक साधु की संग,
भगवत रसिक साधु की संगति, भगवत रसिक साधु की संगति, भगवत रसिक साधु की संगति, तीनहु ताप नसावन हो, तीनहु ताप नसावन, इतने गुण यावे तो संत, इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत, इतने गुण जावे सो संत। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, इतने गुण जामे सो संत, सहनशील आशय उदार, जिसके अंदर सहनशीलता हो, जिसका आशय, जिसका संकल्प, जिसका विचार, जिसका उद्देश्य अत्यंत उदार, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेक, और उसके अंदर धीरज हो, विवेक हो, सत्य वचन सबको सुखदायक, और सत्य बोल, सत्यभाषी हो, और जो सबको सुख देने वाला हो, और गहि अनन्य व्रत एक ही, और भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति, भगवान के चरणों में उसकी अनन्य निष्ठा हो, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, और अपनी इंद्रियों को जो जीत ले। लेकिन ये सब गुण होने के बाद इन गुणों का अभिमान भी न हो, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, ऐसे संत जगत को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। ऐसे संत की संगति मिल जाए तो जीवन के तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप का नाश होता। तो भगवान के भक्त संत, और भगवान की भक्ति की व्याख्या आपने श्रवण ही की। भक्ति का स्वरूप क्या है, गुरु तत्व के विषय में भी संक्षिप्त चर्चा श्रवण की। गुरु भगवत स्वरूप ही होते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। नाव मन्नेत करहचित, कभी भी आचार्य का अनादर मत करो। महाराज, आचार्य के शरीर को और उनके स्वरूप को लेकर के कभी ये विचार मत करो कि वो मनुष्य हैं। भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्नेत करहचित नमर्त्य बुद्ध्या सुवेद, उनको मनुष्य मत समझो। और श्री अग्रदास जी महाराज, जो श्री नाभादास जी के गुरुदेव भगवान हैं, वो तो कहते हैं कि जो अपने आचार्य को, गुरु को मनुष्य समझे, बोले उसका पाप भगवान का नाम लेने से भी नहीं मिट सकता। यद्यपि भगवान का नाम सभी पापों का नाश कर देता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कितने भी बड़े पापी कोई क्यों न हो, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लें तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, कजा दिखल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीत, कजा दिखल तारे घना। आभीर जवन की रात खस, स्वपचा दियति अघ रूप जे। आभीर
यवन की रात खस स्वपचारी अति अघरूप जे कही नाम बालक ते पिपावन होई राम नमामित कही नाम बालक ते पिपावन होई राम नमामित पाई न के गति पतित पावन राम भज सुनु सट मना राम भज सुनु सट मना राम भज सुनु सट मना। भगवान के नाम से बड़े बड़े पतित भी पावन हो जाते हैं। भगवान का नाम पतितों को पावन करने वाला, पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। लेकिन भगवान के नाम से सारे पाप तो मिट जाते हैं, लेकिन 6 पाप ऐसे हैं जो नहीं मिटते। वैष्णवता के स्वरूप को, अपने भक्ति के स्वरूप को संभालने के लिए इन बातों को जानना आवश्यक। श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि गुरुन विषय नर बुद्धि, जो अपने गुरु आचार्य को नर और मनुष्य समझे एक पाप। गुरुन विषय नर बुद्धि शिला सम गने विष्णु तन। मंदिर में जाए दर्शन करने तो भगवान के विग्रह का दर्शन करके अगर वो ये सोचता है, अरे कितनी सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनी है, कितने बढ़िया पत्थर की है, अरे ये मूर्ति तो सोने की है, ये तो चांदी की है। भगवान के प्रतिष्ठित विग्रह में किस वस्तु से उस विग्रह का निर्माण है, उस वस्तु का चिंतन करना, ये दूसरा भयानक पाप है। गुरुन विषय नर बुद्धि, गुरु को मनुष्य समझना। शिलासम गने विष्णु तन, भगवान के विग्रह को पत्थर धातु समझना अथवा उसका वर्णन करना, ये दूसरा पाप। गुरुन विषय नर बुद्धि शिलासम गने विष्णुतन। चरणामृत जल जानी, और भगवान के चरणामृत को जल समझना। किसी ने कहा, महाराज आज हम निर्जला व्रत हैं, भक्त ने चरणामृत देने का प्रयास किया। बोले चरणामृत कैसे लें, आज तो हम निर्जला व्रत हैं। बोले इसका मतलब तुमने चरणामृत को जल समझ लिया। भले तुम निर्जला व्रत किए हो, निर्जल व्रत है तुम्हारा, लेकिन भगवान का चरणामृत जल नहीं है। चरणामृत पीने से तुम्हारा व्रत भंग नहीं होगा। भगवान के चरणामृत को अगर जल समझा, पानी समझा, तो ये अपराध बहुत बड़ा अपराध। चरणामृत जल जानी, मंत्र जाने बाणी सम, और मंत्र को बाणी और शब्द समझना। जो मंत्र गुरुदेव भगवान ने दिया वो मंत्र शब्द है, वाणी है। जैसे दुनिया के सारे शब्द हैं उसी प्रकार वह भी शब्द है। यह सोचना, ऐसा विचार करना, ये महापाप है हमारा, बहुत भयानक पाप है। फिर वो मंत्र शब्द नहीं है तो क्या है? बोले वो साक्षात भगवान है। मंत्र ही भगवान है। उस मंत्र की जो ध्वनि है, जो अक्षर विन्यास है, वो भगवान का ही स्वरूप है। उसे भगवत स्वरूप समझना, वो कोई अक्षर और शब्द मात्र नहीं है। तो भगवान के मंत्र में शब्द बुद्धि करना ये अपराध है। चरणामृत जल जानी, मंत्र जाने बाणी सम। गुरुन विषय नर बुद्धि शिलासम गने विष्णुतन। चरणामृत जल जानी, मंत्र जाने बाणी सम। महाप्रसाद ही अन्न, भगवान के प्रसाद को अन्न समझना। भगवान का प्रसाद न चावल होता है, न दाल होता है, न पूड़ी होता है, न मालपुआ होता है। भगवान का प्रसाद एकमात्र भगवान का प्रसाद होता है। प्रसाद माने कृपा, प्रसादस्तु प्रसन्नता। मंदिर में हमें जो मिलता है हम उसको प्रसाद कहते हैं। तो प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आप मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए, भगवान की स्तुति की, पूजा की, तुलसी पुष्प समर्पण किया और बिना मांगे बिना कहे
अर्चक के हृदय में, पुजारी जी के हृदय में प्रेरणा हुई और उन्होंने ला करके आपको प्रसाद दिया। तो वो प्रसाद क्या है? तुम्हारी पूजा से भगवान प्रसन्न है, भगवान की प्रसन्नता का वो स्वरूप है, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद के रूप में आपको मिला। प्रसादस्तु प्रसन्नता, वह प्रसाद जो मिला वो भगवान की प्रसन्नता है, भगवान का मुखोल्लास है, भगवान प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, ये प्रसन्नता का सूचक है। तो वह प्रसाद अन्न नहीं है। उस प्रसाद में अगर अन्न बुद्धि है, अरे ये तो चावल है, हम तो चावल नहीं खाते, अरे ये तो मीठा है, हमको तो शुगर है, हम तो नहीं खाते, बोले तुम अपराध कर रहे हो। महाप्रसाद ही अन्न साधु की जात बखाने, और छठा पाप है साधु की जात का बखान करना। ये साधु अमुक जाति का है, यह सोचकर उसका अनादर करना, उसके प्रति निम्न भाव रखना, अथवा उसकी जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, यह अपराध भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म का सिद्धांत छोड़ दिया जाए। वर्णाश्रम धर्म भी भगवान की ही आज्ञा है। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके क्या करते थे? केवल एक काम करते थे, प्रवचन करते थे। न कहीं युद्ध करने जाते थे, कोई लड़ाई झगड़ा था ही न भगवान कोई हास विलास में लगते थे। 11,000 वर्ष राम जी केवल, उनकी दिनचर्या यही थी, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन अग्निहोत्रादि कर्म को कर लेते, देवाराधन कर लेते, और देवाराधन करने के बाद दरबार में उपस्थित हो जाते। मंत्री लोग और ऋषि मुनि महात्मा सब विराजमान हो जाते, प्रजा के लोग बैठते और धर्म की चर्चा प्रारंभ होती। धर्म की चर्चा में लोगों के प्रश्न का उत्तर और समाधान होता, और भगवान उन प्रजा के लोगों को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करते थे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्णों के लोगों को राम जी ने उनके उनके धर्म में लगाया, और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी अपनी मर्यादा में रहकर चारों वर्ण के लोगों ने धर्म का पालन किया। यही राम राज्य था। राम राज्य का यही मतलब होता है, और इसके विपरीत हो जाए तो राम राज्य नहीं। राम राज्य में सभी अपने अपने धर्म का पालन करते, और उस धर्म पालन से सर्वत्र सुख और समृद्धि थी। राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य के पहले उनके पिताजी का राज्य था तो विधवा हुई, तीनों माताएं विधवा हुई। लेकिन राम जी के राजा बनने के बाद 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक नदी तालाब में डूब करके किसी की मृत्यु नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे सरयू जी में कूद जाएं और पूरी सरयू में खेल करके चले आवें, जल में साहस नहीं था कि उस बालक को डुबो दे। ये धर्म का प्रताप था। नाप सुमज्जंति जंतवः, कोई भी जीव पानी में डूब करके नहीं मरता। न चाग्निजम भयम किंचन नाप सुमज्जंति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया। राम जी के राज्य में सब लोग सुखी थे, यही राम राज्य थी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। लेकिन ये हुआ कैसे? बोले राम जी ने जो धर्म का उपदेश अपनी प्रजा को दिया, और राम जी के उस उपदेश को सुनकर लोग अपने धर्म का पालन करते। तो राम जी के इस उपदेश को लोगों ने ग्रहण क्यों किया? बोले राम जी ने स्वयं उस धर्म का अपने जीवन में पालन किया, तभी उनके उपदेश का पालन उनकी प्रजा ने किया। आप स्वयं धर्म का पालन न करो और दूसरे को उपदेश दो तो कौन तुम्हारा उपदेश मानने को तैयार होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे।
तो राम जी ने वर्ण धर्म का उपदेश करके लोगों को उनके उनके धर्म में लगाया और सब अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन साधन उपासना करते थे। भेदभाव उनके अंदर नहीं था, अपनी अपनी धर्म की निष्ठा थी। इस कारण से राम राज्य में कभी कोई दुख नहीं हुआ। तो ये सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के अनुसार वर्ण धर्म का पालन अनुपालन और उसके हिसाब से अपने आचरण को करना, यही सनातन धर्म है। भक्त भी हम हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ण धर्म का त्याग कर दें। वर्ण धर्म को लेकर जो मन में छोटे बड़े का भेद है, भाव है, ईर्ष्या है, उसका त्याग करना, वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं करना। इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, नाहम विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो बनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भरतु पद कमलयो दास दासानु दास। हम भगवान के दासानुदास हैं। तो वर्ण धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करें, लेकिन वर्ण के अभिमान में संत महात्मा भगवत भक्तों में भेद बुद्धि रखे, ये अपराध है। और ये अपराध इतना भयानक अपराध है कि ये अपराध भगवान का नाम जपने से भी नहीं छूटता। अग्रदास जी कहते हैं कि गुरुन विषय नर बुद्धि शिला सम गने विष्णुतन चरणामृत जल जानी मंत्र जाने वाणी सम महाप्रसाद ही अन्न साधु की जात बखाने अग्र कहे ये पाप खट अति मोटे दुर्घट विकट और पाप तो कट सकें ये नटे हरिनाम रट। कितना भी हरिनाम रटो लेकिन ये पाप नहीं कटते। इसलिए इन पापों से जब हम बचें तब हमारी भक्ति सफल हो। तो भक्ति का जो स्वरूप है इसका वर्णन श्री प्रियादास जी महाराज करते हैं। भक्ति की व्याख्या तो कल हुई ही। अब कहते हैं कि ये भक्ति का अंकुर गुरुदेव के कृपा से हृदय में जब अंकुरित हो तो इस भक्ति के वृक्ष को सुरक्षित करो। एक रूपक के माध्यम से समझाते हैं। पहले तो भक्ति महारानी के श्रृंगार का वर्णन किया एक रूपक के माध्यम से। अब भक्ति को एक वृक्ष, उस वृक्ष को हम कैसे बचाएं और वो वृक्ष बच करके धीरे धीरे बड़ा हो जाए, तो उसका फल क्या है, इसका वर्णन एक कवित्त में करते हैं। इस कवित्त को गाएंगे और संक्षेप में इसकी बात हम कह करके आगे बढ़ते हैं। भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर छेरी हूँ को भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर छेरी हूँ को मारी दे विचार मारी सीचो सत संग से बारी दे विचार बारी सीचो सत संग सो लागे हुई बड़न गोदा यहूदी सी कड़न सो लागे हुई बड़न गोदा यहूदी सी कड़न सो चरण आकाश यश फैलो बहुरंग सो चरण आकाश यश फैलो बहुरंग सो संत और आल बाल शोभित विशाल छाया संत और आल बाल शोभित विशाल छाया किए जीव जाल ताप गयो योग संग सो किए जीव जाल ताप गयो योग संग सो देखो बड़े बारी जाही आजाहू की शंकाहू की देखो बड़े बारी जाही आजाहू की शंका
काहूती ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। भक्ति का बीज आपके हृदय में अंकुरित हुआ छोटे वृक्ष के रूप में, तो कहते हैं उस वृक्ष को बचाओ। जब वृक्ष अंकुरित होता है, कोई बीज अंकुरित होता है, जैसे पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष मान लो, तो जब तक वो वृक्ष छोटा है तब तक डर है। किस चीज का डर? बोले पेड़ इतना छोटा है पीपल का, बरगद का, बकरी कहीं से आएगी तो ऊपर से एक ही बार में राम नाम कर देगी महाराज, एक बार में एक कवर में उस पेड़ को खत्म कर देगी। तब बकरी से बचाओ। प्रियादास जी कहते हैं भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हूं। भक्ति के पौधे को बकरी का डर है, बकरी इसको चर जाए। बकरी क्या है? बोले जो कच्च कच्च चरती रहती है उसी को तो बकरी कहते हैं। ये कुतर्क करने वाले जो कुतर्की बकरी घूमते रहते हैं चारों तरफ, ये ऐसा कुतर्क करेंगे कि तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। अभी तुमने भक्ति की शुरुआत की, मत्थे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनी, माला जपने लगे, तो कुतर्की मिलेंगे और कुतर्की कहेंगे ये देखो इतना बड़ा तिलक लगाया, ये राम राम कर रहे हैं। राम राम करने से क्या होता है? आप कहोगे राम राम करने से राम जी मिलेंगे, तो कुतर्की कहेगा रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती है, लड्डू लड्डू कहने से कहीं मुंह मीठा होता है, तो राम राम कहने से राम जी कैसे मिलेंगे? ऐसा कुतर्क करेगा कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति की मति विचलित हो जाए। और वो उस पेड़ को चर गया कुतर्की ने उसको चर लिया। यद्यपि सत्य बात तो यही है कि रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। जब रोटी रोटी कहने से रोटी मिलती है तो राम राम कहने से राम जी भी मिलते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उनका दृष्टांत है। आज उनकी पुण्यतिथि है, 13वीं पुण्यतिथि। 2012 में पूज्य स्वामी जी महाराज का परम पद हुआ था और अभी 25 आ गया। आज गोपाष्टमी के दिन ही, और पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम भी भगवान कृष्ण गोविंद गोपाल के नाम पर। और आज के दिन ही इसी कार्तिक मास में अयोध्या में पूज्य स्वामी जी ने परम पद प्राप्त किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हीं के चरणों में बैठकर हम सब लोगों ने कथा सुनी, भक्तमाल जी की, रामायण जी की। जो कुछ प्रसाद है वो सब उन्हीं स्वामी जी महाराज का प्रसाद है। चाहे वो दृष्टांत हो, चाहे उदाहरण हो, चाहे पंक्तियां हो टूटी फूटी, वो सब कुछ उन्हीं का प्रसाद है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। कैसे? तो बोले उदाहरण देते थे। कहीं आप जाओ, ऐसे साधु महात्मा तो होटल में नहीं जाते हैं, लेकिन उदाहरण उन्होंने समझाने के लिए होटल का दिया कि कोई व्यक्ति होटल में गया, कुर्सी पर बैठ गया, वेटर आया, बोले क्या ले आए? तो उसने सोचा रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो रोटी का नाम नहीं लिया, उसने कहा लाओ। तो वेटर ने पूछा क्या लावें? कहा लाओ। क्यों? बोले रोटी तो बोलना नहीं है, रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो रोटी शब्द का उच्चारण क्यों करें? उसने कहा लाओ लाओ। जब 3-4 बार उसने कहा लाओ लाओ, तो वेटर ने कहा ये तो पागल है, इसको बाहर भगाओ। जब वो कहेगा कि रोटी लाओ, रोटी का नाम लेगा तभी रोटी मिलेगी, तो बिना कहे तो रोटी भी नहीं मिलती। रोटी कहोगे तभी तो रोटी मिलेगी। सामने वाला देना तो चाहता है, लेकिन पहले आप बोलो तो, नाम तो लो क्या चाहिए। तो बिना रोटी कहे रोटी नहीं मिलेगी, बिना लड्डू कहे लड्डू नहीं मिलेगा। तो रोटी कहने से ही रोटी मिलती है, उसी तरह राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। और तो सोचो, रोटी लड्डू पेड़ा ये तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु भी बिना नाम लिए नहीं मिलती है, नाम के आश्रित होती है, और नाम लो तो वो वस्तु मिल जाती है। और भगवान तो परम चैतन्य है, उनका नाम लोगे तो वो नहीं मिलेंगे, वो तो जरूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, वो तो परम चैतन्य है। इसलिए नाम
तो भगवान का नाम जपो, कुतर्कियों से बचो। ये कुतर्क करने वाले लोग तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएंगे। भक्ति तर पौधा ताहि विघ्न डर छेरी होके। तो क्या करें? बोले बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ। पेड़ जब छोटा होता है तो उसे कोई पशु नष्ट न करे, इसलिए चारों तरफ घेराबंदी कर दी जाती है, जाल लगा दिया जाता है, कोई संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो बारिदे विचार, प्रियादास जी कहते हैं विचारों का बाड़ लगाओ। भक्ति का बीज जब अंकुरित हो गया तो जो अच्छे विचार वाले लोग हैं उन्हीं के पास रहो, उनके सन्निकट रहो। ऐसे विचार वालों के पास जाओ ही मत, जो कुतर्क करने वाले हैं उनसे दूरी बनाओ, और सुंदर विचारों का बेड़ा लगा करके अपनी उस भक्ति के वृक्ष को सुरक्षित कर लो। बारिदे विचार। लेकिन अब बकरी से डर तो खत्म हो गया, लेकिन अब पेड़ को डर है कि पेड़ कहीं सूख न जाए। क्यों? बोले पेड़ अभी छोटा है, उसकी जड़ें बहुत कम हैं, मात्र थोड़ी ही दूर तक नीचे उसकी जड़ है। स्वयं जड़ से पानी और रस ग्रहण करने की क्षमता उस वृक्ष में नहीं है। कुछ दिनों तक उसे बाहर से पानी देना पड़ता है। तो बाहर के पानी से धीरे धीरे पुष्ट होकर के जब उसकी जड़ नीचे तक पहुंच जाती है तब पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं रस लेने लग जाता है। कहते हैं जब तक वो वृक्ष छोटा है तब तक उसको पानी से सिंचित करो। भक्ति के वृक्ष को किस पानी से सींचें? तो प्रियादास जी कहते हैं कि बारिदे विचार बारि सींचिए सत्संग सो। बार बार सत्संग के जल से उसको सिंचित करते रहो, बार बार सत्संग करते रहो। सत्संग का जल मिलता रहेगा तो उसकी जड़ और मजबूत होती चली जाएगी, और जब जड़ उसकी मजबूत हो गई, नीचे तक पहुंच गई, तो फिर नहीं भी सत्संग मिलेगा तो स्वयं अपने विचारों के द्वारा अपने भक्ति के वृक्ष को पोषित करता रहेगा। फिर कहते हैं जब वो वृक्ष बढ़ने लगा आकाश की ओर, और उसके प्रकाश और उसकी महिमा को लोगों ने जाना, संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। फिर तो महाराज संतों का आल बाल बनाओ। आल बाल माने थाला। पहले तो थोड़े पानी की जरूरत थी, जब पेड़ थोड़ा और बड़ा होता है तो ज्यादा पानी चाहिए, तो ज्यादा पानी पेड़ की जड़ में जाए इसलिए बहुत बड़ा थाला बनाना पड़ता है, उसी को कहते हैं आल बाल। संत समाज के आल बाल में रहो, चारों तरफ से संत समाज रहे, तब वह वृक्ष पूर्ण सत्संग के जल को प्राप्त करते हुए बढ़ने लगेगा। और जब वो वृक्ष बढ़ गया तो एक बार फिर खतरा है। बोले अब किसका खतरा है? बोले अब बकरी तो उसे नहीं चर सकती, क्योंकि बकरी का मुंह वहां तक नहीं पहुंचेगा, पेड़ बड़ा हो गया। लेकिन अब बड़े पशुओं का डर है। बड़े पशु कौन? बोले भैंस। भैंसार सींग रगड़कर उसे तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं। तब थोड़ा मजबूत बेड़ा लगाने की जरूरत है। भक्ति बढ़ गई, छोटे छोटे कुतर्क से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तथाकथित बड़े बड़े नास्तिक और तार्किक लोग मिल जाएंगे तो वो तुमको विचलित कर सकते। तो उनसे बचने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों के सत्संग में रहो, और बड़े बड़े जो ज्ञानी तत्ववेत्ता हैं उनके चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को श्रवण करते रहो। तो वो जो नास्तिक लोग हैं उनके प्रहार से तुम बच जाओ। और ये सब करके भक्ति के वृक्ष को अगर आपने बढ़ा लिया तो प्रियादास जी कहते हैं फिर तो देखो मजा। क्या मजा? बोले वही वृक्ष जब छोटा था तो उसको बकरी का डर था, बकरी चर जाएगी, भैंस उसे तोड़ देगी। लेकिन वही वृक्ष जब धीरे धीरे बड़ा हो गया, सत्संग के जल से सींच सींच करके उस वृक्ष को बड़ा कर दिया, तो फिर उसी वृक्ष के नीचे ला करके हाथी को भी बांध दो तो हाथी नहीं हिल पाता। जो गजराज जंग में बड़े बड़े जंग जीत करके आने वाला हाथी भी वृक्ष की जड़ में बांध दिया जाता है तो चुपचाप खड़ा रहता, हिलता ही नहीं। ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। ताही
ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। ये भक्ति का स्वरूप है। श्री नाभादास जी महाराज के ग्रंथ की टीका प्रियादास जी करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभादास जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवदास जी की सेवा कर रहे थे और ऐसा चमत्कार हुआ, कोई शिष्य जहाज में बैठा व्यापारी जा रहा था, उसका जहाज डूबने लगा, तूफान में फंस गया। उसने गुरुजी का स्मरण किया। गुरुजी मानसी सेवा में थे, मानसी सेवा में ही उन्होंने उसकी सहायता की सोची। तब तक नाभादास जी ने सोचा गुरुजी अब अपनी मानसी सेवा छोड़ करके उस चेले की सहायता करने जाएं, ये काम तो हम ही कर सकते। और नाभादास जी ने अब जो पंखा हाथ में लिया था उसी पंखे से हवा कर दिया, जहाज किनारे लग गया। और जब जहाज किनारे लग गया तो नाभादास जी ने कहा गुरुदेव, जिस भक्त ने आपको पुकारा था उसकी जहाज तो किनारे लग गई, अब तो आप मानसी सेवा में लगे रहो। अग्रदास जी ने आंख खोली, कौन बोला? वो तो ध्यान में थे। बोले बोला कौन? तो नाभादास जी ने कहा जिसको आपने अपने सीथ प्रसाद से, अपने जूठन से पालित और पोषित किया है, ये आपका दास। अग्रदेव दास जी ने देखा नाभा तो सिद्ध हो गया। गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा और निष्ठा का परिणाम सिद्धि की प्राप्ति हो गई। ये साधारण सिद्धि है कि यहां से बैठे ऐसे पंखा का हवा कर दो और समुद्र के तूफान में जहाज किनारे लग जाए। ये साधारण सिद्धि है। छोटी छोटी सिद्धि पे तो सारी दुनिया रीझ जाती है। हाँ, देख रहे हैं आजकल दुनिया में क्या हो रहा। छोटी सी क्षुद्र सिद्धि जो 2-4 दिन की उपासना और मंत्र से, भूत प्रेतों की पूजा से लोगों को मिल जाती है, उन सिद्धियों को पा करके व्यक्ति दुनिया में डंका बजाने लगता है। और इतनी बड़ी सिद्धि जिसको थी, उन श्री नाभादास जी महाराज अपने गुरु के चरणों में ही सेवा करते। बोले महाराज, जिसको अपनी सीत प्रसाद दे करके आपने पाला वही बालक ये नाभा है। अग्रदेवदास जी जान गए, चेला तो सिद्ध हो गया। फिर तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, तुम संतों के चरित्र को गाओ। नाभादास जी ने कहा भगवान के चरित्र का मैं कैसे गान करूं? आज्ञा तब दई यह भई तोपे साधु कृपा। नाभादास जी में सिद्धि प्रकट हो गई, तो ये कैसे प्रकट हुई? अग्रदास जी कहते हैं संतों की जो तुम सेवा करते थे, संतों के चरणों में जो तुम्हारी निष्ठा थी, उस निष्ठा के परिणाम स्वरूप तुम्हारे अंदर ये सिद्धि प्रकट हुई। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा। उन्हें ही को रूप गुण कहो ही भाव। उन्हें ही को रूप गुण कहो ही भाव। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जिन संतों की कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्य बन गया, उन संतों का गुणगान भाव से करो। तो नाभादास जी ने कहा, हाथ जोड़कर बोलो कर जोरी। हाथ जोड़ करके नाभादास जी ने कहा भगवान के चरित्र का तो कोई पार नहीं पाता, और भगवान के भक्त तो उनसे भी अधिक होते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। तो मैं भगवान के भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर पाऊंगा? बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त गाँव को। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त गाँव को। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त गाँव को। नाभाजी ने कहा संतों के चरित्र का मैं आर पार कैसे पाऊंगा, कैसे वर्णन करूं? तो अग्रदेवदास जी ने कहा जिसने तुमको यहां बैठे बैठे समुद्र की जहाज और उस घटना को दिखा दिया, अनुभव करा दिया,
वही शक्ति, वही परमात्मा तुम्हारे हृदय में भगवान के भक्तों का चरित्र भी प्रकट कर देगा, ये विश्वास करो। कही समुझाई बोई हृदय कहे सब, कही समुझाए बोई हृदय आई कहे सब, जिनले दिखाए दई सागरे में नाव को, जिनले दिखाए दई सागरे में नाव को, जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। अग्रदास जी ने कहा जिसने सागर में नाव दिखा दी वही भगवान के भक्तों का चरित्र भी तुम्हारे हृदय में दिखा दे। काहे को तुम चिंता करते हो? अग्रदेवदास जी महाराज की आज्ञा हो गई। अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। नाभादास जी गुरुदेव की आज्ञा से भक्तमाल की रचना करते हैं। यहाँ पर एक कवित्व में श्री प्रियादास जी ने नाभादास जी का परिचय दिया है, बहुत संक्षिप्त परिचय। श्री नाभादास जी कौन थे? बोले हनुमान वंश में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। हनुमान जी की उपासना की, हनुमान जी प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांगो। तो उन ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे वंश में कोई बालक नहीं, हमारा वंश चले, आप आशीर्वाद दो, हमें संतान प्राप्त हो। तो हनुमान जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका वंश चल पड़ा। तो हनुमान जी के आशीर्वाद से वो वंश चला, इसलिए उस वंश का नाम पड़ गया हनुमान वंश। उसी वंश के कोई ब्राह्मण थे, उनके कुल में श्री नाभादास जी उत्पन्न हुए। और जब पैदा हुए श्री नाभादास जी तो जन्म से ही अंधे थे महाराज। अंधे का मतलब सूरदास। सूरदास और अंधे में अंतर होता है। अंधा तो कोई भी हो सकता, हम आपकी आंख है, किसी की किसी कारण से आंख चली जाए तो अंधे। और सूरदास बोले सूर्य किसको कहते हैं? बोले जन्म से ही जिसकी आंख न हो, यहां तक कि न आंख की पलक हो दोनों और न भीतर का हिस्सा हो, केवल यहां बराबर चमड़ी हो, आंख बनी ही न हो, उसको कहते सूर्य। बस दूर से देख करके लगे कि यहां आंख होनी चाहिए थी लेकिन वहां कुछ न हो, चमड़ा बराबर हो, उसको कहते सूर्य। आंख निर्मित ही नहीं हुई, नेत्रों का विकास गर्भ में नहीं हुआ, तो ऐसे जो जीव हैं, बालक हैं, वो सूर्य। ऐसे ही श्री नाभादास जी महाराज थे। नाभादास जी का जब जन्म हुआ, दृगहीन, तो माता ने तो पालन पोषण किया, लेकिन जब 5 वर्ष के हुए तो उस समय अकाल पड़ा। पहले अकाल बहुत पड़ता था, पानी के साधन नहीं होते थे, अकाल पड़ता था तो गांव के गांव उजड़ जाते थे महाराज। और अकाल के समय में लोग संत खूब बनते थे महाराज। ये अकाल का संतों से बड़ा संबंध है। क्यों? बोले सामान्य व्यक्ति तो अकाल में परेशान हो जाता, कहां से भोजन लावे, कैसे जीवन चले। लेकिन संतों के मठ मंदिर में तो खूब भंडारा चलता रहता, चाहे अकाल पड़े चाहे दुकाल पड़े। यहां तो कभी अकाल होता नहीं। तो लोग क्या करते थे? बोले अकाल में अपने जीवन को जैसे भी जी लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे बच जाएं, इसलिए बच्चों को ला करके संतों के आश्रम में छोड़ जाते थे, उनके आश्रित कर देते थे। फिर उन्हीं संतों के बीच में वो पल करके महात्मा बन जाते थे, सिद्ध बन जाते थे। तो इनकी मैया ने भी यही किया। अपने बेटे को लेकर के 5 वर्ष के थे, चली। रास्ते में जंगल पड़ा और रास्ते में लोगों का आना जाना था, उधर से संत महात्मा आते जाते थे। तो वहीं रास्ते में अपने 5 वर्ष के बच्चे को छोड़ करके माँ चली गई। कोई संत मिल जाएंगे, ले जाएंगे। संतों के यहाँ रहेगा, संतों के यहाँ क्या खाने की कमी है महाराज। सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद है। संत के यहाँ तो सदा दिवाली है, लोगों के घर में तो एक दिन दिवाली होती है, पटाखे दगते हैं और मालपुआ बनता है। साधु के यहाँ तो जब मन करे तब ही। हाँ, और क्या
बोले दुनिया उसको मालपुआ कहती, साधु कहते हैं काली रोटी। क्या कहते हैं? काली रोटी। साधु कहते हैं महाराज हम तो काली रोटी और सफेद दाल खाने वाले हैं। सफेद दाल? बोले सफेद दाल बोले तो खीर, और काली रोटी बोले तो मालपुआ। काली रोटी और सफेद दाल। तो संतों के यहाँ तो कोई कमी होती नहीं, भगवान की ऐसी कृपा। तो श्री नाभादास जी को उनकी मैया ने छोड़ दिया। कवित्त में प्रियादास जी लिखते हैं, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसंग भयो। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृगहीन सोन बिन बात धारिये, भयो दृगहीन सोन बिन बात धारिये। उमरी बरस पाछे मानी के अकाले आचे, उमरी बरस पाँच मानी के अकाल आँच, माता बन छाड़ी गई विपत्ति बिचारिये, माता बन छाड़ गई विपत्ति बिचारिये। उस विपत्ति में माँ ने लाकर के जंगल में छोड़ दिया। 5 वर्ष के नाभाजी बैठे थे पेड़ के नीचे। तब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि श्री परम सिद्ध कृष्णदास परिहारी जी महाराज के शिष्य श्री अग्रदेवदास जी महाराज और कीलदास जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई, कीलदास जी बड़े गुरु भाई, अग्रदेवदास जी छोटे, दोनों गुरु भाई उधर से आ रहे थे। देखा, पूछा बेटा तुम कहां से आए हो? प्रश्न पूछा तुम कौन हो? तो 5 वर्ष के श्री नाभादास जी ने उत्तर दिया, मैं कौन हूं? ये शरीर जो है इसको अगर मैं कहूं तो ये तो 5 तत्व से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और मैं जो हूं वो आत्मरूप हूं, आत्मा का कोई नाम ही नहीं होता, तो मैं क्या बताऊं? आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं। श्री कीलदेव जी और अग्रदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पूछा कहां से आए हो? तो नाभादास जी ने कहा कि जहां से सब आए हैं जी वहीं से हम भी आए। ऐसे उत्तर महाराज, जहां से सब आए हैं वहां से हम आए। बोले कहां जाओगे? नाभादास जी ने कहा कोई कहीं नहीं जाता, उसके कर्म उसके प्रारब्ध उसको जहां जहां ले जाते हैं वहां वहां हो जाता है, अपने से थोड़ी कोई जाता। ऐसे ज्ञानमय उत्तर को सुनकर अग्रदेवदास जी और कीलदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री नाभादास जी ने कहा कि मैं किसको कारण बताऊं, क्या बताऊं? पूछा दोनों महात्माओं ने तुम्हारा रक्षक कौन है? तो श्री नाभादास जी ने कहा जो सबके रक्षक हैं वही हमारे भी रक्षक हैं। फिर तो अग्रदेवदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रियादास जी अपने कवित्त छंद में कहते हैं, अरे भाई हम क्या देख रहे हैं? कीले ओ अगर ताही डगर दरस दियो, कीले ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अना
अनाथ जानी पूछी सो उधारिये लियो यो अनाथ जानी पूछी सोचारियो बड़ी सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन भयो खुले चक जो चैन भयो खुले चक जोरी को निहारी आचन भयो खुले चक जोरी को निहारिये चैन भयो खुले चक जोरी को निहारियो बड़ी सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये चैन भयो खुले चक जोरी को निहारियो खुले चैन चक जोरी जोरी को निहारिये चैन भयो खुले चक जोरी को निहारियो बड़ी सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन बड़े सिद्ध जल ले कमंडल नैन चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये चैन भयो खुले चक जोरी को निहारिये श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि उसी समय अनाथ जानकर उस बालक को साथ में ले लिया और वे सिद्ध थे दोनों आचार्य। कमंडल से जल लेकर बालक के आंख पर डाला तो 5 वर्ष के नाभाजी की आंखें प्रकट हो गए उन संतों की कृपा से। और फिर कील देव जी ने अग्रदेव जी से कहा कि इन्हें मंत्र सुना दो, दीक्षा दे दो। फिर तो अग्रदेवदास जी ने नाभाजी को पंच संस्कार संपन्न करके वैष्णव दीक्षा दे करके वैष्णव बना दिया। आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी पूज्य महाराज श्री सीताराम जी महाराज की जय, अयोध्या नाथ की जय, श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय, श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री बड़ा भक्तमाल सरकार की जय। परम सौभाग्य आज कथा के सत्र में हमारे विश्वबंद हमने होर्डिंग देखा कि आपकी कथा है, उसी समय से जितना कथा बोलने का मूड मेरा नहीं है उतना यहाँ आकर सुनने का मेरा मन था।